अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स के क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ सर्कुलर पिज़्ज़ा कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ टू टेकन आउट। अब एक हमारे पास सर्कुलर पिज़्ज़ा है जिसको हम एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है उसको हम 3 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमने क्या करना है कि उसमें से हम एक जो पिज़्ज़ा का पार्ट है हम उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द पिज़्ज़ा। हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है डिग्री, जो पिज़्ज़ा है उसके जो सिंगल पीस जो हमने निकाल लिया है उसका हमने डिग्री मेजर करना है, फिर उसको रेडियंस में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। और बाकी जो पिज़्ज़ा रह गया है, जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स उसके जो रह गए थे उसका जो है वो भी रेडियन में मेजरमेंट निकालनी है। तो हम डाटा नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कितने थे, 3 थे। जितने जो निकाले थे हमने वो कितने थे, टेकन आउट पीस कितने थे, 1 निकाला था। द डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा। तो सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा जो था वो हमने फाइंड आउट करना है, उसके रेडियन और डिग्री। और एक दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है द रेडियन मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल एंगल ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का टोटल, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है ये हमें भी पता है, 360 डिग्री होता है। अब 3 पीसेस आर इक्वल इन शेप। जब तीनों पीसेस जो हैं वो शेप में इक्वल हैं तो जो डिग्री ऑफ वन पीस, तो एक पीस की जो डिग्री होगी अब उसको हमें फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। हम 360 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 120 है। तो इसका मतलब है कि जो एक पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा का जो एक पीस है वो हमारे पास 120 डिग्री का है। ठीक है, अब जो रेडियन में अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन ऑफ वन पीस, तो उस रेडियन में कैसे होगा कि 120 जो उसकी डिग्री थी उसको हम यहाँ पे डिग्रीज में लिखेंगे। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 इक्वल टू, वो क्या होगा, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियंस। ठीक है, अब डिग्री ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा, अब बाकी जो रिमेनिंग पिज़्ज़ा है उसकी डिग्री का हमें पता होगा तो हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 360 में से अब हम क्या करेंगे, जो वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा था ना उसके डिग्री यहाँ पे लिखेंगे और इनको आपस में माइनस कर देंगे। हमारे पास जो आंसर है वो 240 डिग्री आ जाएगा। अब रेडियन ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा, अब रेडियन ऑफ रिमेनिंग पिज़्ज़ा जो है वो हमारे पास क्या है, 240। अब ये जो डिग्री में हमने रिमेनिंग पिज़्ज़ा के जो बाकी 2 पीस थे वो जो है वो 240 डिग्री के हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, तो इन दोनों की जब आपस में कटिंग होगी तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई ओवर 3 रेडियंस। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब एक पेंडुलम है उसकी लेंथ है ये है हमारे पास, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज, अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास क्या है, 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट, अब हमने इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है विद अनसर्टेनिटी इन इट। ठीक है, तो डेटा नोट कर लेते हैं। जो हमारे पास है ये लेंथ है हमारे पास और ये हमारे पास है डेल्टा लेंथ। ठीक है, तो लेंथ प्लस माइनस डेल्टा लेंथ इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर, और ग्रेविटी प्लस माइनस डेल्टा ग्रेविटी ये जो हमारे पास है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड आउट हमने करना था टाइम प्लस डेल्टा टाइम प्लस माइनस डेल्टा टाइम, जिस तरह हमने ये लिखी हुई है बाकी इक्वेशन, टी प्लस माइनस डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक टी और एक डेल्टा टी। ठीक है, तो सबसे पहले टी फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते हैं, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुई है मैंने, टी इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14, और अंडर रूट में एल की वैल्यू हमारे पास है, ये एल है ये डेल्टा एल है, तो एल की वैल्यू हमें चाहिए तो 1.5 हम यहाँ पे लिखेंगे और जी की वैल्यू चाहिए तो 9.8 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब
2, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.4 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल आंसर निकलेगा वो 2.5 है। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया 2.5। अब हम निकालते हैं डेल्टा टी। तो परसेंटेज एरर उसको फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड है, परसेंटेज एरर इन एल। हम पहले एल में परसेंटेज एरर निकालेंगे इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो डेल्टा एल हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन में 0.01। तो डेल्टा एल जब हम यहाँ पे डालेंगे 0.01 ओवर एल की वैल्यू हमारे पास थी 1.5, तो मल्टीप्लाई बाय 100% जब हम करेंगे तो इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.6%। ठीक है, परसेंटेज वही सेम काम हमने ग्रेविटी के साथ भी करना है। तो परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा जी ओवर जी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे 0.1, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.01%। ठीक है, अब टी में जो है परसेंटेज एरर निकालेंगे। अब डेल्टा टी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो जो टी में हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज एरर, तो वो किस तरह से करेंगे कि हमें 1/2 टाइम जो होता है हमारे पास 1/2 परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे टी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ये जो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज एरर आया था एल का और परसेंटेज एरर जो आया था ग्रेविटी का, तो वो हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे 0.6% प्लस 1.0। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6%। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.6% को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.8। ठीक है, अब हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया, डेल्टा टी का आंसर भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड, तो टी की वैल्यू जो हमारे पास थी वो यहाँ पे थी 2.5 और डेल्टा टी की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो है 0.8। तो टाइम पीरियड इस तरह से लिखा जाएगा टी 0.5 प्लस माइनस 0.8% यहाँ पे। ठीक है, 0.8%। अब सेकंड में ये आंसर है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका अब हमने एरिया फाइंड आउट करते हैं विद लेंथ हमारे पास क्या है एल प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू 1.50 प्लस माइनस 0.02। ये हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ है, ये डेल्टा लेंथ है। एंड विड्थ, और उसकी जो विड्थ है हमारे पास W प्लस माइनस डेल्टा W क्या है इक्वल्स टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है A प्लस माइनस डेल्टा एल ए, जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी वही सेम काम किया था टी प्लस डेल्टा टी, तो सेम वैसा ही ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, डाटा नोट किया, तो डाटा नोट हमारे पास क्या है एल प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू 1.50 प्लस माइनस 0.02 और वेट जो हमारे पास है प्लस माइनस डेल्टा वेट इक्वल्स टू 0.20 प्लस माइनस 0.01। अब फाइंड आउट क्या करना था एरिया, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको भी पता है जो फॉर्मूला लगता है वो एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, ये 1.50 और ये डब्ल्यू विड्थ की वैल्यू 0.20। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर है वो आया है 0.30 मीटर पर स्क्वायर। अब परसेंटेज एरर इन एल, अब देखिए हमने ए तो फाइंड आउट कर लिया, एरिया हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, अब हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा ए। सो परसेंटेज एरर इन एल इक्वल्स टू डेल्टा लेंथ ओवर लेंथ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही प्रोसेस किया था, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये सिंपली वैल्यूज पुट की 0.02 ओवर 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1.33% है। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 ओवर 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आंसर आया 5%। अब परसेंटेज एरर इन ए, अब वही सेम जिस तरह परसेंटेज एरर इन टी निकाला था, ये परसेंटेज एरर इन ए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आएगा इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है
33 प्लस 5%, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो है 6.33%। अब परसेंटेज एरर इन ए, अब इसमें हमने वो भी निकालना है, तो इक्वल्स टू डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100%। अब डेल्टा ए की वैल्यू अभी यहाँ पे निकली नहीं है, ठीक है। डेल्टा ए की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ए को यहाँ पे ले आएंगे, 100% नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए डेल्टा ए इक्वल्स टू 6.33 ओवर 100%, ठीक है। अब जब ये इसको हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 0.30 पीछे आई थी और डेल्टा ए की वैल्यू ये अभी हमने निकाली है 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसमें हमारे पास ना पार्ट्स की सूरत में ये न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट इसमें क्या गया है, 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। अब इसमें क्या करना है ना, हमने इन सबको सिंपली प्लस करना है और जो हमारा आंसर है वो जस्ट सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद जस्ट एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं प्लस के लिए, तो अब हमने इसको सिंपली नीचे लिखा। इन तीनों वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.2.818, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ चाहिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट के बाद, तो इन दोनों को हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान पार्ट है। अब 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.639 प्लस 11 7.25। अब देखें 1.4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.639 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6946 प्लस। अब प्लस हमने ये जो थर्ड वैल्यू थी 117.25, तो इस दोनों को जब हम ये देखें सिग्निफाई पॉइंट के बाद इसमें अब देखें कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपको भी पता है जब फर्स्ट डिजिट के बाद 5 से ऊपर वैल्यूज हो तो ये हमारा राउंड ऑफ हो जाता है, तो ये राउंड ऑफ होकर यहाँ पे 7 आ गया। 3.7 को हम इसमें प्लस करेंगे तो 120.95 आएगा। 95 अब हमें तो सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए, तो हम इसको भी खत्म कर देंगे तो 120.9 आ जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमने क्या करना है कि जो ये पॉइंट है, अब अगर इसको हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें तो हम क्या करेंगे कि ये रेज़ टू पावर में ये एक नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करते हैं तो यहाँ से एक जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरफ मूव ऑन करेंगे तो माइनस होती है और इस तरफ मूव ऑन करेंगे तो प्लस होती है, ठीक है। अब 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 0.103 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। अब हमने जब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट साइड की तरफ मूव ऑन किया है तो हमारे जो है यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। तो जब ये दोनों 10 रेज़ टू पावर 4 10 रेज़ टू पावर 4 कॉमन है इन दोनों वैल्यूज में, तो हम इसको यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 2.66 और 0.103 जो है ये आपस में ब्रैकेट में रह जाएंगे, तो इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब 11 2 मल्टीप्लाई बाय 0.456 डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। अब इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 51.072 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास है आंसर वो है 384, ठीक है। अब हमें तो चाहिए होती है पॉइंट के बाद जस्ट सिंगल वैल्यू, तो ये इन दोनों को हम खत्म कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 51.0 अब 380 ओवर 384 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.13। अब जो पार्ट ई है वो है 168.99 मल्टीप्लाई बाय 9। सिंपल है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया है 1520.91। अब देखें 1 आगे एक और ज्यादा आ गया, 1 को खत्म कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1520.9, ठीक है। अब एफ पार्ट लास्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का 1023 प्लस 8.5489। तो अब इन दोनों को सिंपल है आपस में प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर है 1031.5489। तो अब देखें ये आगे 5 से अबव वैल्यूज हैं, तो इनको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 1 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1032 आंसर आ जाएगा,
अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ देखते हैं, तो कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। द रेशियो, अब क्या पार्ट है, दो पार्ट हैं न्यूमेरिकल के। द रेशियो ऑफ मास प्रोटॉन एमपी, अब हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है एमपी की, प्रोटॉन एमपी की, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने क्या करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब एमपी और ओवर एमई हमारे पास है क्या, वो है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -27 kg और 9.1096 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 kg। अब इसकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब पार्ट बी में द रेशियो ऑफ चार्ज, अब इसमें भी रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन चार्ज की और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, QE ओवर ME। तो ये वैल्यू हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -19 ओवर 9.1096 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 kg, इसकी रेशो फाइंड आउट। इन दोनों चीज़ों की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्व करते हैं। जो पहला पार्ट है उसका डाटा जो है हमारे पास वो है MP ओवर ME इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -27 kg ओवर 9.1096 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 kg। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे, MP ओवर ME इक्वल्स टू 1. ये हमने क्वेश्चन सेम नीचे लिखा है जो हमारे पास डाटा में था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में 1.67 को डिवाइड करेंगे 9.1096 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.183323। अब ये जो वैल्यू है ये जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पे माइनस की है, यहाँ जाके ये प्लस की हो जाएगी, -27 ये प्लस का 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लस माइनस माइनस, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 रेज टू पावर 4। अब देखें यहाँ से जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे इस तरफ। देखें अब ये पिछले क्वेश्चन में हमने इसको मूव ऑन किया था पॉइंट को यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ मूव ऑन किया, नहीं इससे इस तरफ मूव ऑन, मतलब राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव ऑन किया था, तो हमारे पास एक प्लस हुआ था और यहाँ पे जो है हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, MP ओवर M इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 1.83 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से एक माइनस हुआ तो ये 10 रेज़ टू पावर 3 रह गया। ठीक है, अब जो पार्ट बी है उसकी तरफ चलें तो QE ओवर ME का चार्ज रेशो फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली 1.6 डिवाइड करेंगे 9.1096 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.1756 मल्टीप्लाई बाय, अब जो ये 10 रेज़ टू पावर -19 है और ये नीचे 10 रेज़ टू पावर -31 जब ऊपर जाएगा तो ये +31 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। QE ओवर ME 0.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे पीछे बच गया 12। अब QE ओवर ME इक्वल्स टू, अब हम पॉइंट को दोबारा इस तरफ शिफ्ट करेंगे 1 की तरफ, तो जब यहाँ से राइट टू लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये एक माइनस हो जाएगा। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इसमें क्या हमारे पास फाइंड द डायमेंशन। अब इसमें हमने डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी, प्लैंक कांस्टेंट H की, फ्रॉम फार्मूला के हमारे पास E इक्वल्स टू HF, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करनी है हमने। वेयर E इज एनर्जी, जहाँ पे E हमारे पास एनर्जी है और F फ्रिक्वेंसी है, और बी पार्ट हमारे पास इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। एक प्लैंक कांस्टेंट H का फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r2। ठीक है, इसमें से हमने प्लैंक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का फाइंड आउट करना है। इसमें जो F है वो हमारे पास फोर्स है, m1 एंड m2 जो है वो हमारे पास मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, एंड जो R है वो डिस्टेंस है इन दोनों मैसेज के दरमियान का। ठीक है, अब डाटा हम जो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें डाटा हमारे पास ये दिया हुआ था, फॉर्मूला E इक्वल्स टू HF, हमें फाइंड आउट करना है प्लैंक कांस्टेंट H, तो H को हम इस तरफ मूव कर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा H इक्वल्स टू E ओवर F। तो डायमेंशन ऑफ H लिखेंगे तो हमारे पास जो E के डायमेंशन है वो है ml² T-2, और जो F है उसके डायमेंशन हमारे पास हैं T-1। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ H है, अब ये T को जब हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ जाके ये प्लस का हो जाएगा, ml² T-2 और T+1। अब -2 +1 माइनस प्लस माइनस, तो T को 2 में से T1 माइनस करेंगे तो हमारे पास T-1 रह जाएगा, m
एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ एच आ गया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हमने क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड आउट करना था। उसमें गिवन हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ था। अब हमने क्या करना है, जी फाइंड आउट करना है। तो जी को हम इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल्स टू ये एफ आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, m1 एंड m2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो f है हमारे पास, f के डायमेंशन हमारे पास ml t-2 है और r का डायमेंशन हमारे पास l है। ये ऊपर स्क्वायर जो लगा हुआ है इसके, वो हम यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। और m का जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो m ही है, कैपिटल M है। तो यहाँ पे हम 2m लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखा है, ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में हम जाते हैं। तो g इक्वल्स टू, अब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो m l t-2 l स्क्वायर और ये हमारा सिंपली m2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब g क्या करेंगे हम कि इन सबको एक ही ब्रैकेट में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, इसको इसमें से प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल m-1 रह जाएगा। ये l और ये l2 ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ये t-2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके देखते हैं इसमें क्या करना है। शो दैट के ई इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। जो के ई है डायमेंशन में, तो वो 1/2 mv स्क्वायर जो है वो एज डायमेंशनल, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दो पार्ट हैं इसके, एक पी ई इक्वल्स टू एम जी एच है। इन दोनों को हमने देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो पहला वाला हम पहले सॉल्व करते हैं। तो उसमें ये सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ था, के ई इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टी एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, के लेंगे। अब हमारे पास जो m है उसकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M होता है। v की डायमेंशन हमारे पास LT-1 का स्क्वायर है क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर था। तो अब क्या करेंगे, m, अब ये l को हम अलग कर देंगे, l स्क्वायर अलग हो गया और t-2, अब -1 और 1 2 जा 2, तो t-2 ये अलग हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास ml स्क्वायर t-2, तो ये बिल्कुल ठीक आया, डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। बी पार्ट है हमारे पास पी ई इक्वल्स टू एम जी एच। पी ई, अब m की हमारे पास जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल M होता है, g जो है हमारे पास LT-2 होता है और h का जो होता है वो हमारे पास L है, ठीक है। पी ई इक्वल्स टू, अब इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये दो है ना, L एंड L, ये प्लस 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 हो जाएंगे आपस में, M L स्क्वायर हो जाएगा और ये t-2। तो ये बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गई, डायमेंशनली दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास वो करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब चैप्टर 2 के भी हम जल्द ही न्यूमेरिकल पोस्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।